एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चरांको की हालत खराब रहती है। बांग चरांको से कहता है कि तुम 6 महीनों से मार्शल आर्ट सीख रहे हो, इसके बाद भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तुम मार्शल आर्ट के काबिल नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने डोजो से निकालता हूँ। इसके बाद फिर चरांको साइतामा के घर पर पहुँचता है और सभी से कहता है कि मास्टर बांग अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने आज मुझसे ट्रेनिंग की जगह मुझसे रियल में फाइट की और मेरी ऐसी हालत कर दी और साथ ही मुझे डोजो से भी निकाल दिया। तो जिनोस बताता है कि शायद इसकी वजह गारो है। तुम्हें नहीं पता कि वो अब हीरो एसोसिएशन की वांटेड लिस्ट में आ चुका है और बांग को ही उसे रोकने को बोला गया है। हीरो एसोसिएशन में कुछ तो हुआ है जो वो हमसे छुपा रहे हैं। जिनोस साइतामा से पूछता है कि मास्टर आपका क्या कहना है। तो साइतामा सोच कर कहता है कि मुझे तो ये बात परेशान कर रही है कि ये बंदा कौन है। तो जिनोस फिर उसे बताता है कि मास्टर ये बांग का स्टूडेंट है, आप पहले भी इससे मिल चुके हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम चरांको को किसी जगह अकेला देखते हैं जहां वो गारो को पकड़ने के बारे में सोचा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। वहीं नीचे हम गारो और मोमेन राइडर को देखते हैं। गारो उससे पूछता है कि क्या तुम एक हीरो हो, जिससे फिर मोमेन राइडर अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो गारो कहता है चलो अब शिकार का टाइम है। तभी पीछे से टैंक टॉप ब्रदर्स की टीम आती है और टैंक टॉप वेजिटेरियन उस पर अटैक करता है, लेकिन गारो उसकी कुछ ऐसी हालत करता है। तभी टैंक टॉप मास्टर आता है। गारो कहता है एक क्लास एस का हीरो, अब तो और भी मजा आने वाला है। टैंक टॉप मास्टर गारो पर अपना टेकल अटैक करता है, लेकिन उससे भी गारो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिसे देख टैंक टॉप मास्टर अपने मन में कहता है कि क्या ये सच में एक इंसान है। इसके बाद सीन चेंज होता है जहां बांग के पास उसका बड़ा भाई बॉम आता है और कहता है कि मैंने अपने सभी शिष्यों को छुट्टी दे दी है। बांग कहता है आपने मेरी मदद के लिए इतना करा, अब इससे ज़्यादा मैं और क्या ही मांग सकता हूँ। बॉम कहता है कि वो तुम्हारे बाद मेरे डोजो भी जरूर आएगा, तो मुझे तो आना ही था। जिससे बांग बोलता है कि हमें सावधान रहना चाहिए, वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। वहीं टैंक टॉप मास्टर और गारो अभी भी फाइट कर रहे होते हैं, जहां गारो कुछ कमज़ोर सा लगता है। तभी टैंक टॉप मास्टर अपना किलर मूव यूज़ करता है, लेकिन मोमेन राइडर सामने आ जाता है और कहता है कि तुम एक क्लास एस के हीरो हो, तुम एक इंसान को कैसे मार सकते हो। तभी उसके सभी भाई कहते हैं कि उसने हीरोज पर अटैक किया था, वो इसी के काबिल है। जिससे टैंक टॉप मास्टर कहता है कि सही कहा, मैं एक इंसान को नहीं मार सकता। वो गारो से कहता है कि अब तुम्हें सबक मिल गया होगा, अब किसी को चोट मत पहुंचाना। जिससे गारो कहता है ठीक है समझ गया, मैं जा रहा हूँ, परेशानी के लिए माफ़ करना। और फिर डेडली स्माइल के साथ कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं कुछ ऐसा बोलूँगा। तभी टैंक टॉप मास्टर उस पर फिर से अटैक करता है, बट उल्टा गारो ही उसे पंच मारता है और एक के बाद एक अटैक करता है। वो कहता है कि अब तुम्हारे भाइयों की बारी। तभी पीछे से मोमेन राइडर भी उस पर अटैक करता है, लेकिन गारो उसका सिर पकड़ जमीन में मारता है। टैंक टॉप मास्टर एक और बार अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन गारो के एक और पंच में वो बेहोश हो जाता है और इसके बाद गारो बाकी के हीरोज को भी बहुत ही बुरा मारता है। वहीं उन सब की आवाज़ें चरांको सुन रहा होता है और फिर वो भी गारो पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम डोजो पर एक धब्बा हो। इसके बाद सुबह होती है जहां बांग और बॉम उसी जगह पर पहुंचते हैं और कहते हैं लगता है कि हमने देर कर दी। और फिर बांग को चरांको दिखता है जिसकी हालत बहुत ही खराब रहती है। इसके बाद सभी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। साइतामा मोमेन राइडर से मिलने आता है और कहता है क्या मैं ये केले यहाँ पर रख दूँ। मोमेन राइडर कहता है ठीक है रख दो, तुम्हारा शुक्रिया यहाँ आने के लिए और केले लाने के लिए। पर साइतामा ही वो केले खाने लगता है। तो मोमेन राइडर कहता है ओह ऐसा क्या, तो ये तुम्हारे लिए ही लाए हो। साइतामा कहता है कि मैंने सुना वो मॉन्स्टर बहुत ही ताकतवर था जिसने सभी हीरो को एक साथ मारा, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए, लो केला खाओ। वैसे क्या वो डीप सी किंग से भी ज्यादा ताकतवर था। मोमेन राइडर कहता है लगता तो है, लेकिन वो एक इंसान था। तभी टैंक टॉप मास्टर कहता है कि उसने डोजो का मार्शल आर्ट सीखा था, ऐसा लगता है कि बांग ने एक असली मॉन्स्टर को ट्रेन किया है। साइतामा मोमेन राइडर से पूछता है कि अब ये कौन है। तो मोमेन राइडर बताता है कि ये टैंक टॉप मास्टर है, क्लासेस के हीरो। साइतामा कहता है ओह याद आया, न्यूज़पेपर में लिखा था कि यही सबसे ज़्यादा पिटे हैं। टैंक टॉप मास्टर कहता है कि ऐसा मत बोलो यार, मैंने उसे एक अच्छी फाइट दी थी, मुझे नहीं लगा था कभी कि मैं एक इंसान से ऐसे पिटूंगा। लगता है मार्शल आर्ट बहुत ही खतरनाक और सेफ है।
साइतामा कहता है परेशान मत हो, लो केला खाओ और मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम गारो को एक बच्चे के साथ देखते हैं जहाँ वो हीरो की बुक पढ़ रहा होता है और गारो से कहता है कि क्या आपको भी हीरो पसंद है। गारो कहता है लगता है ये बुक मज़ेदार है, देखो इसमें मॉन्स्टर की भी लिस्ट है, क्या मैं इस बुक को एक हफ्ते के लिए ले सकता हूँ। वो बच्चा कहता है आपका टेस्ट बेकार है, मैं ये बुक नहीं दूंगा। गारो कहता है ठीक है, वैसे इस बुक के हिसाब से क्लासेस का एक हीरो गोल्डन बॉल इस टाइम पर एक बार में आता है, मेरे जाने का टाइम हो गया और बच्चे को बाय के वहाँ से जाने लगता है। वो बच्चा कहता है मिस्टर अपना ध्यान रखना। गारो कहता है ठीक है मैं रखूँगा, अब तुम भी घर जाओ और मुझे अंकल मत कहना। वहीं टेंटो मास्टर साइतामा को सब कुछ बताता है। इसके बाद साइतामा चरांको के भी पास आता है और उसे भी एक केला देता है। चरांको कहता है कि अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें भी मार्शल आर्ट को सीखना होगा और बांग तुम्हें सिखा सकते हैं। वो कहता है कि लगता है वो तुम्हें पसंद भी करते हैं। साइतामा कहता है नहीं रहने दो, कहीं उस बड़ों को कुछ हो गया तो। चरांको कहता है कि तुम अपने आप को काफ़ी बेहतर समझते हो, वैसे मेरे पास एक टूर्नामेंट का टिकट है, तुम मेरी जगह वहाँ जा सकते हो, यहाँ तुम्हें मार्शल आर्ट के नए नए मूव्स देखने को मिल जाएंगे जिससे तुम्हें कुछ मदद मिल सकती है। साइतामा देखता है वो कहता है इसका प्राइस 3 मिलियन है, क्या तुम भी लड़ने वाले थे। चरांको कहता है हाँ लेकिन मैं अब इंजर्ड हूँ, लेकिन तुम मेरी जगह नहीं लड़ सकते हो, तुम सुन भी रहे हो। लेकिन साइतामा तो प्राइस को देखकर शौक में रहता है। वहीं दूसरी तरफ गारो गोल्डन बॉल से फाइट कर रहा होता है। गोल्डन बॉल अपनी बॉल से अटैक करता है लेकिन गारो सभी से बच जाता है, बट एक बॉल उसके पैर में लगती है जिससे उसका पैर कट जाता है। तभी वहां पर एक और हीरो आता है जिसका नाम स्प्रिंग मुस्टांचियो है। वो भी गारो पर अटैक करता है लेकिन गारो एक साथ उन दोनों की हालत खराब कर देता है। इसके बाद वो हीरो एसोसिएशन के डायरेक्टर के पास पहुंचता है जहां वो 2 लड़कियों के साथ रहता है और शॉप कर रहा होता है। तभी गारो उसे एक पंच मार वहां से जा रहा होता है और वो लड़कियां फिर उस डायरेक्टर की फोटो लेने लगती हैं। उसी मार्केट में साइतामा भी रहता है। वो कहता है फाइनली मुझे मिल गया, मैं कितनी देर से इसे ढूंढ रहा था। गारो कहता है कि ये कौन है, क्या ये एक हीरो है, देखकर तो नहीं लगता, शायद ये भी अपनी रैंक बढ़ाने के लिए मुझे पकड़ने की सोच रहा है। और फिर गारो एक जोरदार अटैक करता है साइतामा पर, लेकिन साइतामा को कुछ भी नहीं होता और वो कहता है कि अब तुम कौन हो, क्या तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो। वो कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं जब कोई मुझे शॉपिंग करते हुए परेशान करे, और गारो के कंधे पर एक हल्का सा हाथ मारता है जिससे गारो बेहोश हो जाता है। इसके बाद साइतामा एक बिग को देखता है और बोलता है मिल गई। तो असल में साइतामा इस बिग की बात कर रहा था। गारो बेफालतू में पिट गया। इसके बाद साइतामा घर आ बिग को ट्राई करता है। ये देख जिनोस कहता है कि मास्टर क्या बात यहाँ तक आ गई है। इसके बाद वो डॉक्टर कुसिनो को कॉल करता है। वो बोलता है कि क्या डॉक्टर आप एक आर्टिफिशियल हेयर को किसी इंसान के सिर पर लगा सकते हो। ओह ठीक है, अगले हफ्ते डन। साइतामा कहता है तुम ऐसे ही किसी से पूछे बिना उसके सिर पर बाल नहीं लगवा सकते, मैं असल में इस टूर्नामेंट में जाने वाला हूँ, तभी मैं इस बिग को ट्राई कर रहा था क्योंकि मैं चरांग को बनकर जाऊंगा, देखो तो ये मार्शल आर्ट आखिर चीज क्या है। जिनोस कहता है ओह ऐसा क्या। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।